जैसलमेर जिले के डांगरी गांव में हुए एक किसान खेत सिंह हत्याकांड के बाद क्षेत्र में अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है। आम जनजीवन अभी सामान्य नहीं हो पाया। जैसलमेर की इस घटना को कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही प्रशासन की नाकामी, नेताओं की भड़काऊ भूमिका भी खुल करके सामने आ रही है। जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। मैं कितनी बार लूटा हूं, हिसाब तो दे। रहबरों और हुक्मरानों से आम आदमी का ये सवाल इसलिए कि जैसाण बार बार सुलग रहा है। बासन पीर के बाद डांगरी सुलग उठी। देखते ही देखते स्थानीय अपराध का एक मसला राजनीतिक और सांप्रदायिक मुद्दा बन गया। कांग्रेस सांसद उम्मेदा राम बेनीवाल ने सोशल मीडिया पर डांगरी गांव से आई तस्वीरों को कानून व्यवस्था की नाकामी बता दिया। जो नेता लोग उस घटना को और ज्यादा वंडर फैलाने की कोशिश कर रहे थे, इसके अंदर भड़काऊ भाषण देकर लोगों को गुमराह कर रहे थे और लोगों को उकसा रहे थे, ऐसे लोगों को भी कार्रवाई होनी चाहिए और इसके ऊपर मेन जिला कलेक्टर की फेल्योरिटी है। जबकि गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके सालेह मोहम्मद ने डांगरी गांव में हुए बवाल के लिए पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। और मैं जिला प्रशासन से कहना चाहता हूं कि जब आपने बासनपीर के अंदर सिर्फ नेता हमारे देखने आ रहे थे, कांग्रेस के नेता, आपने 2 मिनट के अंदर 4 घंटे के अंदर आपने धारा लगा दी 144 जो नई धारा बनी है। और अभी 2 दिन से सोशल मीडिया में चल रहा था, क्या किसी एक व्यक्ति के खिलाफ आपने कार्रवाई की? सोशल मीडिया में लोग जिहादी लिख रहे थे और नेता वहां बोल रहे थे बाबर और अकबर की नाजायज औलाद। तो इन्हीं शब्दों से तो हालात खराब होते हैं। दरअसल मंगलवार देर रात एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। परिजनों के मुताबिक खेत सिंह अपने पशुओं के बाड़े में सो रहे थे, तभी कार में सवार होकर आए हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। धारदार हथियार से उनके सिर पर वार कर दिया। हमले की गंभीरता इतनी थी कि खेत सिंह उठ भी नहीं पाए। सारी रात खेत में खून से तड़पते रहे। सुबह परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हमलावरों ने खेत सिंह के गले की चेन, अंगूठी और कुछ नकदी भी लूट ली थी। जब कोई मुस्लिम युवक आए थे 2-3, उन्होंने मारपीट की रात को, और सुबह हमारे खेत में काम करने वाले कृषक ने देखा कि खेत सिंह हमारे गेट पे पड़े हैं और हाथों से इशारा किया था। वो गए वहाँ पे और कृषक ने पापा को कॉल किया और पापा वहाँ आए और उन्हें हॉस्पिटल ले गए थे। अब इस जघन्य हत्याकांड की वजह समझिए। परिजनों के मुताबिक कुछ दिन पहले ही खेत सिंह ने अपने खेत पर हिरण का शिकार करने आए शिकारियों को रोका था। परिजनों की माने तो गांव के ही आलम खान और लाडू खान उस समय बंदूक लेकर हिरण का शिकार करने आए थे। खेत सिंह ने इसका विरोध किया था और रोकने की कोशिश की। उसी दौरान तीखी बहस हुई और आरोपियों ने जाते जाते अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। परिजनों का मानना है कि उसी धमकी का परिणाम था। मारपीट तो 10-15 दिन पहले शिकारी यहाँ आए थे और शिकार करने आए थे। तब खेत सिंह ने उन्हें मना किया था कि यहाँ दोबारा नहीं आना और कॉल पे कहाँ सुनी हुई होगी। चोट उनके सिर पे लगी हुई थी और हाथ पांव टूटे हुए थे, पूरा शरीर खून में हुआ था। खेत सिंह की हत्या की खबर फैलते ही डांगरी गांव में तनाव का माहौल बन गया। 3 सितंबर की शाम करीब 6 बजे आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपियों के परिवार से जुड़ी एक टायर ट्यूब की दुकान में आग लगा दी, जो पास की 3-4 अन्य केबिन नुमा दुकानों और एक ट्रक तक फैल गई।
4 सितंबर को प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई और अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए शाम 4 बजे तक का अल्टीमेटम दिया। बात नहीं मानी गई तो बवाल शुरू हो गया। बेकाबू भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस के पसीने छूट गए। इसके बाद समझाइश का दौर चला। गुरुवार देर रात मांगों पर सहमति बनने के बाद प्रशासन ने बुलडोजर से 5 अवैध दुकानों को तोड़ दिया। शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे खेत सिंह का शव डांगरी गांव लाया गया, जिसके बाद खेत सिंह की शव यात्रा निकली। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सांवल दान रत्नू की रिपोर्ट। तो सरकारें शिक्षा में सुधार की योजनाएं बनाने में न सिर्फ दिलचस्पी दिखाती है बल्कि उन पर लाखों करोड़ों रुपए भी खर्च करती हैं, लेकिन उन योजनाओं के सही क्रियान्वयन में सकारात्मक पहल से चूक जाती है। तभी शिक्षा की बदहाली की ऐसी ऐसी तस्वीरें आती है जिससे हर नागरिक का सर शर्म से झुक जाता है। अभिभावक सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वे क्यों अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। ऐसे ही एक परेशान करने वाली खबर प्रदेश की राजधानी जयपुर से आई, जरा देखिए। नवी के स्टूडेंट नहीं बता पाए सीएम का नाम। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर रह गए हैरान। जहां मोबाइल में बिजी हो टीचर, वहां कैसी शिक्षा, कैसा स्तर, सुनहरे सपने स्याह हकीकत। प्रदेश के स्कूलों में बच्चों में बौद्धिक शिक्षा का स्तर आखिर कैसा है, इसका ताजा उदाहरण प्रदेशवासियों को हैरान कर गया है। दरअसल सूबे के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राजधानी जयपुर के सरकारी स्कूलों का जायजा लिया। इस दौरान 9वीं 10वीं के बच्चों से आसान सवाल पूछे गए, जिनका तक जवाब ये बच्चे नहीं दे पाए। औचक निरीक्षण में कई खामियां उजागर हुई, जिन पर मंत्री जी ने कड़ी नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने पाया कि विद्यालय में शिक्षक कक्षा लेने के बदले मोबाइल फोन पर सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे थे। वहीं कक्षा में बैठे बच्चे ना तो सुबह की प्रार्थना सुना सके और ना ही सामान्य ज्ञान से जुड़ी बुनियादी सवालों का जवाब दे पाए। ये तो स्कूली बच्चों के सामान्य ज्ञान का हाल था। अब हिंदुस्तान के माथे की बिंदी कही जाने वाली हिंदी का भी ज्ञान देख लीजिए। पूरी क्लास में सिर्फ 2 छात्राएं ऐसी मिली जिन्हें संज्ञा की परिभाषा आती थी। हालांकि आकाश का पर्यायवाची क्या होता है, इसका जवाब पूरी क्लास में सिर्फ एक छात्रा ही दे पाई। आकाश का पर्यावरण क्या होता है? बात सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक सीमित रहती तो भी गनीमत थी। एक बार मन को समझा लिया जाता कि शिक्षक कड़ाई से ड्यूटी करेंगे तो छात्र झक मारकर पढ़ेंगे और देर सबेर सामान्य ज्ञान भी रट ही लेंगे। लेकिन यहाँ तो हर स्तर पर गफलत थी। इस औचक निरीक्षण ने एक बार फिर सरकारी स्कूलों की स्थिति और शिक्षकों की जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को तुरंत स्थिति सुधारने के निर्देश दिए और चेताया कि आगे से किसी भी विद्यालय में इस तरह की लापरवाही मिली तो सख्त कदम उठाए जाएंगे। लेकिन सवाल ये कि शिक्षा मंत्री की नाराजगी और फटकार से हालात सुधरने के कितने इम्कान हैं? शिक्षा के गिरते स्तर की वजह से उसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े होना लाजमी है, लेकिन आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है, इसे लेकर के ना तो किसी तरह का कोई राजनीतिक मंथन हो रहा है और ना ही प्रशासनिक तौर पर इस पर मंथन किया जा रहा है। ऐसे में ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार शिक्षा की गुणवत्ता का गिरता स्तर कैसे सुधरे। बातें बड़ी बड़ी की जाती हैं, लेकिन इसे लेकर सुधार को लेकर कोई प्रयास नजर नहीं आते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
और चलिए अब बात करेंगे फसल खराब हंगामा बेहिसाब की, क्योंकि बारिश और बाढ़ से फसल बर्बाद होने पर कांग्रेस पार्टी हमलावर है। सरकार पर अन्नदाताओं की अनदेखी के आरोप लगा रही है, जबकि सरकार राहत राशि और मुआवजा देने के लिए सभी कदम उठाने का आश्वासन दे रही है। ये रिपोर्ट देखिए। मौसम ने इस बार ऐसी मार मारी कि लोगों का जीना मुहाल हो गया। पिछले दिन हुई मूसलाधार बारिश ने प्रदेश में तबाही मचाई। कई नदी नाले उफान पर आ गए हैं, तो कहीं गांव-गांव में पानी घुस गया। भारी बारिश के चलते जनहानि भी हुई। करोड़ों रुपए का नुकसान दर्ज किया गया। लोग अपने घर उजड़ते हुए देखने को मजबूर हैं और किसानों की मेहनत पानी में बह गई। किसान को लगातार से ठगा जा रहा है। यही सरकार जो डबल इंजन की बात करती है कि 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन पूरे राजस्थान का किसान जिस प्रकार से त्राहिमाम कर रहा है, निश्चित तौर पर किसान से निकला हुआ आंसू इस सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगा। आसमान से गिरी राहत की बारिश सूबे के लिए आफत साबित हो गई। उम्मीद के मुताबिक तबाही पर सियासत भी अपने आखिरी चरण में पहुंच गई। विधानसभा का मानसून सत्र गुरुवार को भी जोरदार हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायक ट्रैक्टर पर बैठकर विधानसभा पहुंचे और प्रदेश में अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों और आम जन को मुआवजा देने की मांग की। किसान की आवाज को भी नहीं उठाने देना चाह रहे हैं। ये तानाशाही सरकार है जो कभी भी किसानों के पब्लिक के हित में नहीं है। आज यहाँ पे बताइए, हमारा ट्रैक्टर रोक दिया गया। आज फसलों के अंदर पानी भरा हुआ है, एक डेढ़ महीना हो गया। ये हालत है। ये देखिए बाजरे की हालत, ये देखिए मूंग की हालत, ये देखिए तिल की हालत आपके सामने। हमारे इलाके के अंदर प्याज है, प्याज पूरी खत्म हो चुकी है। और ये इन लोगों ने अति कर दी है कि सरकार कितनी निर्दयी हो सकती है। लोग सोचते हैं या तो राम राजी हो जाए या राज राजी हो जाए। तो राम राजी हो गया, राम ने खूब बरसात कर दी, लेकिन राज ने जनता के आंसू पोंछने का काम नहीं किया। बिल्डिंगें गिर रही हैं, सड़कें टूट रही है, शहर जाम है, किसानों के खेत भरे पड़े हैं। जो बेचारा गरीब तबका है वो गंदे पानी में, बरसात के पानी में रहने को मजबूर है। उसकी छत गिर गई, उसका मकान गिर गया, उसकी दीवार गिर गई। लेकिन इन सबके बावजूद सरकार को 1% भी इन लोगों की चिंता नहीं है। विधानसभा के बाहर करीब आधा घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। उम्मीद के मुताबिक सदन में भी नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने किसानों के मसले पर सरकार को खूब घेरा, जबकि आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आपदा को लेकर सरकार के प्रयासों की जानकारी दी। एक डेढ़ महीने से पानी भरा हुआ है, 15 दिनों से बिजली कटी हुई है, गोदामों में रखा हुआ उसका गेहूं सड़ रहा है। ये हालात पूरे प्रदेश की हो चुकी हैं। वो अन्नदाता है, हम सबका पेट भरता है। आज उसकी कितनी फसल बर्बाद हुई, कोई गिरदावरी नहीं। कितनी सड़कें टूटी, कोई इसका एस्टीमेट नहीं। कितने पशु उसके मर गए, कोई एस्टीमेट नहीं। ये हालात प्रदेश के अंदर हो रही है। और यही नहीं अध्यक्ष महोदय, भिवाड़ी हमारा शहर है, पूरा पानी के अंदर भरा पड़ा है, कोई पानी की चिंता नहीं। जयपुर शहर पूरा जयपुर शहर जाम है, लेकिन कोई सरकार को चिंता नहीं। 26 मृतकों के आश्रितों को 104 लाख रुपए बांटा जा चुका है। पशुधन सबको देंगे, मैं सबको सुन लीजिए, फिर आप सबको माननीय सदस्य सुन लें, बीच में नहीं बोले। माननीय सदस्य सुन लीजिए। माननीय सदस्य, मैंने अनुमति सुन तो सही उनको। धारीवाल जी क्या ये प्राइमरी वरिष्ठ है सबसे, ये प्राइमरी स्टेज का है। मैं आपको बताऊंगा, एक भी नहीं बचेगा जिसको किसी प्रकार की हानि हुई है, उसको कंपनसेट करेंगे। पशुधन से की क्षति से प्रभावित 8 व्यक्तियों को 2,53,000 रुपये दिया है। आवासीय क्षति से प्रभावित 515 व्यक्तियों को 184.74 लाख रुपए दिया है।
बर्तन के लिए 193 लोगों को 10 लाख रुपए दिए हैं और भारत सरकार द्वारा जो जारी मापदंड है, आप सभी जानते हो भारत सरकार जो मापदंड जारी करती है उसी हिसाब से सहायता दी जाती है। सदन के बाहर और भीतर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, जबकि सरकार आश्वस्त कर रही है कि पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाना उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर है। फसल खराबे की इन्होंने जो बात की, जो मुद्दा उठाया, उसके लिए पहले ही सदन में भी माननीय हमारे करोड़लाल मीणा जी ने सब बताए। इतने लोगों को हम राहत दे चुके, जहाँ नुकसान हुआ है इतने हमारे पास आंकड़े हैं और उनको सभी को राहत देंगे। मानसून सत्र में किसानों के मुद्दे ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। एक तरफ विपक्ष सड़क से सदन तक सरकार को घेरने में जुटा है, वहीं सरकार स्थिति का आकलन कर राहत पैकेज तैयार करने का भरोसा दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।